नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्रॉपरली पूरा देखना। अगर आप वीडियो को आगे पीछे करके देखोगे तो बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन आप लोगों तक यहाँ पे पहुंच जाएगी। ठीक है, ऐसे कि भाई बिजनेस में ग्रोथ यहाँ पे होना चाहिए। जिस बिजनेस में अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छा पैसा यहाँ पे बनेगा। और बिजनेस का अर्थ वही होता है कि कौन सा सेक्टर, कौन सी इंडस्ट्री जहां पे अच्छी ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिल रही है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि हर एक सेक्टर आपको हमेशा पीक पर देखने को मिलेगा। नहीं, किसी का तो डाउनफॉल भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रोटेट होती रहती हैं चीजें। सो वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो एक ऐसा सेक्टर है जो एक्चुअल ओरिजिनल सेक्टर है, उसकी बात हम लोग करेंगे। और आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूं ताकि आपको एक आइडिया यहाँ पे आ जाए। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं पावर सेक्टर का। ठीक है, ये वीडियो पावर सेक्टर से रिलेटेड नहीं है। जो लोग आगे पीछे वीडियो करके देखते हो उनको लगेगा कि मैं इसी की बात कर रहा हूं, उनको लग रहा होगा मैं पावर सेक्टर की ही बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। जैसे पावर सेक्टर, पावर यहाँ पे एक बेहतरीन सेक्टर है। और अगर आप यहाँ पे बात कर लो तो टाटा पावर जैसी कंपनियां, क्या वो खुल की कमाई कर सकती है? नहीं, सरकार के रिस्ट्रिक्शन से एकदम इजीली उनका रेवेन्यू बढ़ नहीं सकता, प्रॉफिट बढ़ नहीं सकता। इनफैक्ट घाटे में भी डील करना पड़ता है। और आप देख सकते हो टाटा पावर जैसी कंपनी लिटरली 12 14 ईयर्स यहां पे नीचे ही था स्टॉक। बट ऐसा क्या हो गया कि कंपनी इतना ऊपर आ गई? यस, तो जैसा मैंने आपको कहा कि जब वो कोई कंपनियां बिजनेस करती है, ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रोथ नहीं होगा तो आप देख सकते हो कि टाटा पावर का शेयर भी हमें ऐसे ऐसे नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा था। बट सडनली ये सारे चेंजेस क्यों आए? बिकॉज ग्रोथ कैटलिस्ट आए। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि कंपनी को एक्स्ट्रा पीई मिल गया, वैल्यूएशन यहां पर मिल रही। ठीक है, और इसी चीज को लेकर कंपनी ऊपर चलती हुई हमें देखने को मिली। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों कि जो ग्रोथ रहता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। और काफी सारे सेक्टर्स ऐसे रहते हैं जहां पर ग्रोथ हमें अच्छे से देखने को मिलती है। सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जैसा मैंने आपको बताया कि अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। वैसे ही एक अपॉर्चुनिटी एक पर्टिकुलर सेगमेंट, सेक्टर, इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल पर क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है। और जैसे मैंने कहा कि वो ग्रैब करना आना चाहिए। अभी कौन ग्रैब करेगा, कौन नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है। तो एक्चुअल में सेक्टर कौन सा है? डेटा सेंटर। आप बोलेंगे डेटा सेंटर कैसे? तो दोस्तों डेटा सेंटर अभी ग्रोइंग बिजनेस है। पहले था नहीं, मतलब हमारे इंडिया में नहीं था। अब आपको पता है सरकार की पॉलिसी तक आ गई कि बड़ा बड़ा डेटा सेंटर यहां पे बनाया जाए। और डेटा सेंटर जब बनता है तो हीट बहुत प्रोड्यूस होती है। और हीट जब प्रोड्यूस होगी तो कूलिंग की जरूरत पड़ेगी। आप उसको गर्म नहीं रख सकते भाई, पूरा बैंड बच जाएगा। आपने देखा नहीं, नॉर्मल कंप्यूटर लैब में चले जाओ, वहां ठंडा एकदम रहता है। क्यों रहता है? एसी में बैठने के लिए नहीं, वो कूलिंग सिस्टम इसलिए होता है। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि एक सेक्टर बड़ा होता है तो वो 10 12 और सेक्टर्स को जन्म देता है। तो कूलिंग कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गया। अब सेकंड अगर हम लोग बात कर ले, सेकंड कौन सा सेगमेंट? एयर प्योरीफायर। हाँ, इस स्पेस में भी इन कंपनीज का बिजनेस है। एयर प्योरीफायर की डिमांड बढ़ती जा रही है। पहले लग्जरी थी, अब नेसेसिटी है। एयर क्वालिटी खराबी है, कुछ कुछ शहरों में तो हालत एकदम खराब देखने को मिल रही है। तीसरा स्पेस, डे बाय डे बढ़ता हुआ टेम्परेचर। एक जमाना था 35 सेल्सियस हाईएस्ट लेवल था, फिर 66, फिर 77, ऐसे करते करते 40 आ गया, फिर 45 आ गया। अब ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों, हम यहाँ पे 50 55 सेल्सियस भी देखने वाले। ये किसी एंगल से अच्छी बात नहीं है, इसलिए लोग पहले पंखे से काम चला लेते थे। अब गर्मी अनबेरेबल हो गई है। अब एसी लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है। तो ये इनका पुराना बिजनेस था एसी वाली कंपनीज का। दो स्पेसेस, कंज्यूमर, हाउस होल्ड। और अब डेटा सेंटर एक तीसरा स्पेस बन गया। तो कंक्लूजन क्या है? जो एसी कूलिंग कंपनीज है उनके लिए लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी है। अब इस अपॉर्चुनिटी पर कौन मौका पर चौका मारेगा, डिपेंड करता है कि कौन कितना अच्छा प्रोडक्ट देगा। अब बात कौन कौन सी कंपनीज है। वोल्टास एसी में नंबर 1। कल मैंने बताया था कि वोल्टास पर इंसॉल्वेंसी की प्ली लगी थी। न्यूज मिलेगी, रूमर्स मिलेंगे, ये सब चलता रहता है। 2 एलजी। एलजी भी इस स्पेस में एकदम स्ट्रांग है। फ्रिज, एसी, एयर प्यूरिफायर सब मिलता है। 3 ब्लू स्टार, कमर्शियल कूलिंग में बहुत स्ट्रांग कंपनी। एम्बर एंटरप्राइजेस, ये कंपनी ओईएम है, बहुत सारे ब्रांड्स के लिए पार्ट्स बनाती है। 5 यूरिका फोर्ब्स, ये कंपनी पिछले हफ्ते 8-10% भागी थी क्योंकि मैनेजमेंट ने अगले 2-3 सालों का आउटलुक बहुत जबरदस्त बताया था। एयर प्यूरिफिकेशन, वैक्यूम क्लीनर, वाटर प्यूरिफिकेशन सब।
ध्यान रहे यूरेका फोर्ब्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो देखना पड़ेगा कौन लिस्टेड है कौन नहीं। डेटा सेंटर स्पेस में कूलिंग सॉल्यूशंस ब्लू स्टार वोल्टास, MEP वोल्टास, एयर प्यूरिफायर वोल्टास LG ब्लू स्टार यूरेका फोर्ब्स। तो जैसे मैंने बताया ये सब सिर्फ एग्जाम्पल और इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।